बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। हरी भरी खेतियां, गाय भैंसों की कतारें और हर घर से उठती देसी घी की खुशबू। उसी गांव में रहता था हरिराम। लोग उसे प्यार से नहीं, डर से जानते थे, क्योंकि वो था लालची घी वाला। हरिराम का घी मशहूर था, लेकिन उससे ज्यादा मशहूर था उसका लालच। तराजू में पत्थर छुपाकर कम घी देना, पानी मिलाकर घी बेचना, गरीब से पूरा दाम, अमीर से ज्यादा, बीमार इंसान को भी उधार न देना। उसका एक ही उसूल था, पैसा पहले, इंसान बाद में। उसकी पत्नी धर्मा रोज समझाती, इतना लालच अच्छा नहीं, भगवान सब देख रहा है। हरिराम हंस देता, भगवान घी नहीं खाते, ग्राहक खाते हैं। गांव के लोग मजबूरी में उसी से घी लेते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी विरोध करने की। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा आई। बेटा, थोड़ा शुद्ध घी दे दे, पोते की तबीयत खराब है। हरिराम ने आधा पानी मिला घी दिया और पूरे पैसे वसूल लिए। अम्मा की आंखों से आंसू गिर पड़े, और वही आंसू किस्मत लिख रहे थे। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें। उसने हरिराम की दुकान से घी मांगा। हरिराम ने हमेशा की तरह मिलावट वाला घी दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, ये घी नहीं, ये तो लालच पिघलाकर बनाया गया है। हरिराम हंसा, बाबा, ज्ञान से पेट नहीं भरता। साधु ने जाते जाते कहा, जिस दिन तेरा घी तुझे ही जला देगा, उस दिन समझेगा। समय बीतता गया। हरिराम और अमीर होता गया, और दिल से गरीब। अब उसने नई चाल चली, घी में केमिकल मिलाना, ताकि ज्यादा समय चले और ज्यादा मुनाफा हो। धर्मा डर गई, ये पाप है। हरिराम चिल्लाया, पाप भी तब लगता है जब पकड़े जाओ। एक त्योहार का दिन था। पूरे गांव में पकवान बन रहे थे। अगली सुबह हरिराम के घर के गोदाम में आग लग गई। घी के ड्रम फटने लगे। आग बुझाने वाला पानी भी बेअसर। लोग दूर खड़े थे, कोई आगे नहीं आया। हरिराम चीखता रहा, बचाओ, मेरा सब कुछ जल रहा है। उसी आग में उसकी कमाई, उसका घमंड, उसका लालच, सब राख हो गया। धुएं के बीच वही साधु खड़ा था। उसने कहा, घी पवित्र होता है, लेकिन लालच उसे जहर बना देता है। हरिराम घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो। साधु बोला, माफी भगवान देता है, इंसान को प्रायश्चित करना पड़ता है। हर घर में हरिराम का घी इस्तेमाल हुआ। रात होते होते किसी को पेट दर्द, किसी को उल्टी, बच्चे रोने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। हरिराम सब कुछ खो चुका था। अब वही गांव वालों से काम मांगता फिरता। जिस बूढ़ी अम्मा को उसने ठगा था, उसी ने उसे पानी पिलाया। हरिराम रो पड़ा। उस दिन के बाद उसने मुफ्त में शुद्ध घी बांटना शुरू किया। बीमारों की मदद की तौल हमेशा ज्यादा रखी। लोग हैरान थे। सालों बाद हरिराम फिर से खुशहाल हुआ, लेकिन इस बार ईमानदारी से। गांव के बच्चे अब भी कहते हैं, घी बेचो, पर लालच मत घोलो, वरना आग तय है। कहानी की सीख, लालच सबसे महंगा सौदा होता है। मिलावट सिर्फ चीज में नहीं, आत्मा में भी होती है। कर्म का हिसाब देर से पर पूरा होता है।